और कहानी की शुरुआत होती है लिन नाम की एक बेहद तेज दिमाग लड़की से जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक शिक्षक थे जो अपने कमजोर आर्थिक हालात से घर चलाते थे। उन्होंने लिन को बड़े स्कूल में भेजने का फैसला किया, पर लिन वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इससे उसके पिता पर और पैसों का बोझ बढ़ जाएगा। खैर, जब प्रिंसिपल को पता चला कि लिन बड़ी बड़ी मैथ प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर लेती है, तो उसने लिन को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। बाद में लिन की मुलाकात ग्रेव नाम की एक अमीर लड़की से हुई जिसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए, पर फिर एक दिन स्कूल में एक नया नियम आया जिसके मुताबिक पास होने के लिए सबको 60 पर मार्क्स लाने हों। ग्रेस फेल नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने लिन को अपनी टीचर बनने को कहा। लिन राजी हो गई और फिर जब एग्जाम का दिन आया तो लिन ने ग्रेस को याद दिलाया कि सभी सवालों का हल हमने कर चुके हैं, लेकिन ग्रेस को अब भी काफी मुश्किल हो रही थी। लिन ने तो जल्दी जल्दी सारे सवाल हल कर दिए, पर वह अब भी ग्रेस के लिए परेशान थी। अगर ग्रेस फेल हो गई तो लिन की इकलौती दोस्त उससे दूर हो जाएगी। तब उसने ग्रेस की मदद करने के लिए इरेजर पर सारे सवाल लिख दिए और अपना जूता निकालकर इरेजर में रख दिया। फिर उसने जूता ग्रेस की ओर सरका दिया और बदले में ग्रेस ने अपना जूता सरकाया, लेकिन फिर गलती से वह जूता ज्यादा दूर चला गया। लिन ने तुरंत खड़े होकर जूता पहन लिया और टीचर को अपना टेस्ट देने चली गई। इधर ग्रेस ने इरेजर के जरिए टेस्ट दिया और 70 पर नंबर से पास हो गई। इसी खुशी में उसने लिन को एक पूल पार्टी के लिए बुलाया। वहां ग्रेस का अमीर बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। ग्रेस ने उसे अपने टेस्ट पास करने का नाराज बताया, तो पैट को यह काफी दिलचस्प लगा और उसने लिन को काफी सारे पैसे देने के बदले पैट और उसके सारे दोस्तों के एग्जाम्स पास करवाने को कहा। पहले तो लिन ने मना करके कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, मगर फिर पैट ने कहा कि स्कॉलरशिप के बावजूद भी लिन के पिता को एक काफी मोटी रकम भरनी पड़ती है। जब लिन ने घर लौटकर अपने पिता के कागज देखे तो वह समझ गई कि सच में बहुत सारे पैसे जा रहे। यह सब देखकर बेचारी लिन को तो रोना आ गया। बाद में जब वह पियानो बजा रही थी तो उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने उसे इतने बड़े स्कूल में क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लिन अच्छी तरह पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। फिर पियानो बजाते हुए लिन को एहसास हुआ कि उसकी उंगलियों से सिग्नल दिए जा सकते हैं। उसने अगले दिन ही पैट का ऑफर स्वीकार किया और सबको सिखाया कि टेस्ट के दौरान मैं कैसे चीटिंग करवाऊं। ये एक एमसीक्यू टेस्ट होने वाला था जिसमें उसने सभी ऑप्शंस के लिए एक अलग साइन बना दिया। अब उन्हें सिर्फ यह सिग्नल याद करना था ताकि वह समझ जाएं कि लिन किस अक्षर की बात कर रही है। इसके बाद सभी लोग इसी तरह से एग्जाम में चीटिंग करने लगे और उनका प्लान कामयाब भी रहा। लिन डेस्क पर अपना हाथ घुमा थी और बाकियों को सिर्फ उसे देखकर आंसर लिखना था। टीचर्स को भी इसकी कोई भनक नहीं लगी और सभी अच्छे नंबर से पास हो गए। जल्द ही बाकी स्टूडेंट्स को इस जुगाड़ का पता चला और वे भी पैसे देकर इसमें शामिल हो गए। वहीं लिन ने इस पैसे को घर के कामों में इस्तेमाल किया और अपने पिता को तोहफे में एक नई शर्ट भी दी। खैर, बाकी सब तो सिर्फ पास हो रहे थे, मगर लिन अब भी सबसे होशियार थी और दूसरे नंबर पर था बैंक नाम का लड़का जिसे इस चीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। लिन की तरह वह भी गरीब परिवार से था और उसकी माँ लोगों के कपड़े धोकर उसकी फीस के पैसे जमा करती। लिन और बैंक दोस्त तो नहीं थे, पर वह स्कूल की तरफ से अक्सर मैथ्स कंपटीशन में जाते थे। जब उन्होंने टीन जीनियस नाम का मुकाबला जीता तो प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि दूसरे देश में पढ़ने जाने के लिए स्कॉलरशिप का ऑफर है, लेकिन यह उन दोनों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा, जिसका मतलब साफ था कि अब वो एक दूसरे के राइवल्स होंगे। इसके बाद बैंक जब घर आया तो उसने देखा कि मशीन खराब हो गई थी और जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ से कपड़े धोते देखा तो वह तुरंत अपनी माँ की मदद करने में जुट गया। फिर एक दिन बैंक की क्लास में पढ़ने वाला टोंग उसके पास आया और कहा कि अगर बैंक उसे एग्जाम में चीटिंग करवाएगा तो वह उसे ढेर सारे पैसे देगा। असल में टंग के लिए तो लिन का पियानो कोड याद करना भी मुश्किल था, पर बैंक को चीटिंग करवाकर पैसे नहीं कमाने थे। उधर एग्जाम में लिन अपने हाथों से सबको आंसर्स बता रही थी, पर टोंग को वह याद नहीं थे, जिस वजह से वह लिन के पेपर में देखने लगा। तभी बैंक ने उसे देख लिया और उसने नीचे गिरने का नाटक करते हुए लिन को बताया कि टोंग उसके पेपर में झांक रहा है। फिर जाते हुए उसने टीचर को भी बताया, पर टीचर ने कहा कि यह पेपर 2 सेट्स में बटा हुआ है, इसीलिए चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जब लिन और उसके दोस्तों को इसका एहसास हुआ तो वे घबरा गए और उन्होंने एक एक करके लिन को अपने सेट का नंबर बताया। लिन के पास सेट ए था, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने सेट के सभी आंसर्स बताए। इसके बाद जब सेट ए वाले सारे बच्चे टीचर को पेपर देने गए तो लिन ने टोंग का सेट बी वाला पेपर ले लिया। फिर उसने उसके जवाब लिखे और साथ साथ बाकी सेट बी वालों को इशारे करती रही। अब समय बिल्कुल खत्म होने वाला था और टीचर खुद उठकर उनका पेपर लेने आ गया, लेकिन सभी लोग समय पर अपना पेपर करने में कामयाब रहे। टेस्ट के बाद सब बेहद खुश थे, मगर तभी प्रिंसिपल ने लिन और टोंग को अपने ऑफिस में बुला लिया। असल में बैंक ने उन्हें टोंग की चीटिंग के बारे में बताया था। जब उन्होंने पेपर चेक किए तो लिन की जगह टोंग का पेपर रखा था। फिर उन्होंने लिन के पिता को स्कूल में बुलाया और कहा कि लिन एक होशियार लड़की है, इसीलिए उसे स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, पर अब उसकी स्कॉलरशिप पूरी तरह बंद हो जाएगी
यह सुनकर लिन बहुत भड़क गई और कहने लगी कि स्कॉलरशिप के बाद भी तुम लोग मेरे बाप से इतने सारे पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। इससे प्रिंसिपल को और गुस्सा आ गया और उसने लिन से कहा कि वो दूसरे देश में पढ़ने जाने वाली स्कॉलरशिप के टेस्ट को नहीं दे सकती। इस तरह अब ये स्कॉलरशिप सीधा बैंक के पास चली गई, पर बैंक को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने यह खुद के दम पर नहीं पाई थी। जब लिन घर लौटी तो उसके पिता ने उसे खूब डांटा और उसकी दी हुई शर्ट उतार कर रख दी। उधर ग्रेस और पैड के माँ बाप चाहते थे कि वो दोनों टेस्ट देकर बोस्टन यूनिवर्सिटी चले जाएं, इसलिए ग्रेस ने फिर से लिन की मदद मांगी। लिन ने उसे मना तो किया, पर ग्रेस ने उसे अपनी दोस्ती की कसम दे दी और साथ ही ढेर सारे पैसे देने का वादा किया। लिन मान तो गई, पर जब उसने टेस्ट के रूल्स पढ़े तो उसे समझ आया कि यहाँ तो चीटिंग की ही नहीं जा सकती। वह ग्रेस को मना करने ही वाली थी कि उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ियों पर पड़ी जो अलग अलग देशों का समय दिखाती। तभी उसे एक बेहतरीन आइडिया सूझा। अगले दिन उसने ग्रेस और पैड को अपना प्लान बताया, जो कि एग्जाम पूरी दुनिया में होने वाला था। इसीलिए लिन ने ऑस्ट्रेलिया में 4 घंटे पहले ये एग्जाम देने का प्लान बनाया। इस तरह वह सारे जवाब थाईलैंड वाले बच्चों को बताएगी। अब ग्रेस और पैड को ऐसे और बच्चे ढूंढने होंगे जो आंसर्स के बदले लिन को पैसे दें, ताकि उसका ऑस्ट्रेलिया आने जाने का खर्चा निकल सके। इस प्लान में लिन को सारे आंसर्स याद करके भेजने होंगे, पर टेस्ट करने के बाद समय बहुत कम होगा, इसीलिए वह सिर्फ आधा टेस्ट ही याद कर पाएगी। वह सिर्फ एक ही इंसान को जानती थी जो बाकी का टेस्ट याद कर सके, और वह था बैंक। वह जानते थे कि बैंक चीटिंग के लिए कभी राजी नहीं होगा। उसने बैंक को बेवजह पीटा और उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसका एग्जाम छूट गया था। जब लिन को यह खबर मिली तो वह बैंक से मिली और उसे पैसों के बदले अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। बैंक ने इनकार किया, पर लिन ने उसे समझाया कि यह सिस्टम सिर्फ गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी करता है, इसलिए उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। आखिरकार बैंक मान गया और फिर लिन ने प्लान बनाया कि वह ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम देंगे और उस दौरान वह अपने फस को टॉयलेट में छिपा देंगे। यह प्लान बहुत चालाकी से तैयार किया गया था। जब लिन और उनके साथी टॉयलेट में जाते तो वे अपने आंसर्स को ग्रेस और पैट को भेजते। ग्रेस और पैट आंसर्स को बारकोड के जरिए प्रिंट कर पेंसिल पर चिपका देते, जिससे यह पेंसिल उनके साथियों तक पहुंच जाती। इस तरह कई बच्चों ने चीटिंग के लिए उन्हें पैसे दिए और वह लखपति बन गए। लेकिन लिन ने एक नया प्लान बनाया और नकली पेपर छापकर अपने पिता को बताया कि वह टीन जीनियस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। फिर लिन और बैंक ने एग्जाम की प्रैक्टिस की और बीच में उन्होंने टॉयलेट जाकर आंसर्स भेजते रहे। एग्जाम के दिन लिन के साथियों ने भी अपने जवाब तैयार किए। जब पैट की बारी आई तो उसने कहा कि वह बैंक को नहीं जानता, बैंक एक लूजर है जो कूड़े के घेर में उठता है। इससे बैंक ने उस पर हमला कर दिया, पर बाद में पता चला कि पैट ही गुंडों को भेजा था। बैंक ने तुरंत उनका ग्रुप छोड़ दिया। यह एक बड़ा कदम था, जहां बैंक और लिन ने अपनी चालाकी का परिणाम भुगता। बैंक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ जब उसका धार्मिक और नैतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। लिन भी उससे अलग हो गई, जो बैंक की नैतिकता के खिलाफ थी। बैंक और लिन के बीच का संबंध सटीकता और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, न कि धोखे और चालाकी पर। इस घटना ने साफ किया कि धोखाधड़ी का परिणाम बहुत हानिकारक हो सकता है और भरोसा और सत्य का महत्व हमेशा बना रहना चाहिए। यह सब बहुत गंभीर हो गया है। बैंक और लिन दोनों ही गहरी मुश्किलों में फंस गए। लिन को अपनी बुरी चालाकी के नतीजे भुगतने पड़े, जबकि बैंक ने अपनी चिंता की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय में उन्हें साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे वह गलतियों को सुधारने के लिए हो या फिर नए दिशाओं में प्रयास करने के लिए। लिन का इस संघर्ष ने उसके अंदर की ताकत और साहस को प्रकट किया है। वह निराशा और चुनौतियों के बावजूद अपने आप को संभालकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इससे साफ होता है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी और साहस की आवश्यकता होती है।